मशरूम की खेती में अक्सर हम खाद, बीज या तापमान को दोष देते हैं, क्योंकि ये तीनों ही फसल की सेहत के लिए सबसे जरूरी माने जाते हैं। किसान भाई दिन रात मेहनत करते हैं, सही खाद चुनते हैं, बीज की क्वालिटी पर ध्यान देते हैं और तापमान को नियंत्रित करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इन सब के बावजूद भी कई बार फसल में समस्याएं आ ही जाती हैं? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़ा खतरा वही पानी हो सकता है जिससे आप सिंचाई करते हैं? जिस पानी को आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं, वही आपकी मेहनत पर पानी फेर सकता है। पानी जो दिखने में बिल्कुल साफ लगता है, असल में आपके मशरूम की सेहत के लिए छुपा हुआ दुश्मन बन सकता है। किसान भाई पानी को सिर्फ नमी का साधन मानते हैं और सोचते हैं कि जितनी अच्छी नमी उतनी अच्छी फसल। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। पानी सिर्फ नमी नहीं देता, बल्कि उसमें घुली हुई चीजें भी आपकी फसल तक पहुंचती हैं। लेकिन पानी अपने साथ कई अनदेखे मिनरल्स और सूक्ष्म जीव भी लाता है जो फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनमें से कुछ मिनरल्स तो जरूरी होते हैं, लेकिन कई बार पानी में ऐसे तत्व या बैक्टीरिया मिल जाते हैं जो मशरूम की ग्रोथ को रोक सकते हैं या बीमारियां फैला सकते हैं। कल्पना कीजिए, सब कुछ सही किया, लेकिन फसल में धब्बे, खराब रंग और जल्दी खराब होने की समस्या आ गई। असल वजह आपके पानी में छिपी हो सकती है। कई बार पानी में मौजूद अतिरिक्त लवण, भारी धातुएं या हानिकारक सूक्ष्म जीव मशरूम को अंदर से कमजोर बना देते हैं, जिससे फसल की क्वालिटी गिर जाती है। खराब पानी एक धीमा जहर है, जिसका असर तब दिखता है जब नुकसान हो चुका होता है। शुरुआत में तो सब ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे फसल की सेहत गिरने लगती है और जब तक किसान को असली वजह समझ आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज हम जानेंगे कि किसान आम तौर पर क्या गलतियां करते हैं, खराब पानी कैसे मशरूम की क्वालिटी गिराता है और आप कम खर्च में इसका समाधान कैसे कर सकते हैं। हम यह भी देखेंगे कि पानी की जांच कैसे करें, कौन कौन से संकेतों पर ध्यान दें और किन आसान तरीकों से आप अपने पानी को बेहतर बना सकते हैं। यह जानकारी आपकी फसल और आमदनी दोनों को बचा सकती है। अगर आप सही समय पर पानी की क्वालिटी पर ध्यान देंगे, तो न सिर्फ आपकी फसल स्वस्थ रहेगी, बल्कि बाजार में भी उसकी कीमत ज्यादा मिलेगी। तो चलिए पानी की असली सच्चाई को समझते हैं, ताकि आप अपनी मेहनत और फसल दोनों को सुरक्षित रख सकें। भारत में किसान अक्सर यह मान लेते हैं कि जो पानी वे खुद पीते हैं, वही पानी खेती के लिए भी सबसे उपयुक्त है। यह सोच बहुत आम है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां पीने का पानी ही सबसे आसानी से उपलब्ध स्रोत होता है। किसान मानते हैं कि अगर पानी इंसान के लिए सुरक्षित है, तो वह फसल या मशरूम के लिए भी नुकसानदायक नहीं हो सकता। लेकिन यह एक बड़ी गलतफहमी है, जो खेती की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों को प्रभावित कर सकती है। इसी सोच के कारण किसान बिना किसी जांच के बोरवेल, हैंडपंप या कुएं का पानी सीधे मशरूम की खेती में इस्तेमाल कर लेते हैं। वे मानते हैं कि पानी साफ दिख रहा है तो वह पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन पानी की असली गुणवत्ता उसकी जांच के बाद ही पता चलती है, क्योंकि उसमें घुली अदृश्य अशुद्धियां मशरूम की सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। इंसान और मशरूम की जरूरतें एक जैसी नहीं होती। जो पानी हमें नुकसान नहीं करता, वही मशरूम के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मशरूम बहुत संवेदनशील होते हैं। उनकी ग्रोथ के लिए पानी में मौजूद मिनरल्स, पीएच लेवल और केमिकल्स का संतुलन बेहद जरूरी है। अगर पानी में हल्की सी गड़बड़ी हो, तो मशरूम की क्वालिटी और उत्पादन दोनों पर असर पड़ सकता है। कई किसान सिंचाई के लिए नहर, तालाब या नदी का पानी भी इस्तेमाल करते हैं। इन स्रोतों में अक्सर कीटनाशक, केमिकल, भारी धातुएं और हानिकारक बैक्टीरिया मिल जाते हैं, जो पानी को दूषित कर देते हैं। यह गंदगी सीधे मशरूम की जड़ों तक पहुंचती है और फसल को बीमार कर सकती है। कई बार किसान खुले टैंक या ड्रम में पानी जमा कर लेते हैं, जिससे उसमें धूल, काई, पत्ते और कीड़े मकोड़े गिर जाते हैं। यह सब पानी को और ज्यादा दूषित कर देता है। ऐसे पानी का इस्तेमाल मशरूम की खेती में करना बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि इससे फसल में रोग फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। गंदा या अशुद्ध पानी मशरूम पर धब्बे, फफूंदी और बीमारियां ला सकता है। इससे न सिर्फ क्वालिटी खराब होती है,
बल्कि मशरूम की शेल्फ लाइफ भी कम हो जाती है। किसान को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि खराब मशरूम बाजार में बिक नहीं पाते। जानकारी के अभाव में किसान पानी की जांच या ट्रीटमेंट को महंगा, समय लेने वाला और झंझट भरा मानते हैं। उन्हें लगता है कि यह सिर्फ बड़े किसानों के लिए जरूरी है, जबकि असलियत में हर किसान को अपने पानी की जांच जरूर करवानी चाहिए। सही जानकारी और थोड़ी सी सावधानी से वे अपनी फसल को कई बीमारियों से बचा सकते हैं। असली समस्या अक्सर आपके पानी के पाइप या टैंक में छुपी होती है, जिसे नजरअंदाज करना भारी नुकसान का कारण बन सकता है। पानी की गुणवत्ता पर ध्यान देना, उसकी समय समय पर जांच करवाना और साफ सफाई बनाए रखना मशरूम की खेती में सफलता की पहली सीढ़ी है। मशरूम की खेती में पानी की गुणवत्ता का सबसे बड़ा असर उसके टेक्सचर पर पड़ता है। अगर पानी साफ और संतुलित हो तो मशरूम का स्पर्श मुलायम और आकर्षक रहता है, लेकिन जैसे ही पानी में अशुद्धियां या ज्यादा खारापन आ जाता है, इसका असर सबसे पहले मशरूम के टेक्सचर पर दिखता है। खारे या खराब पानी से मशरूम सख्त, खुरदरे और कम आकर्षक हो जाते हैं। ऐसे मशरूम न तो खाने में अच्छे लगते हैं, न ही बाजार में इनकी मांग रहती है। ग्राहक हमेशा मुलायम, सफेद और चमकदार मशरूम चाहता है। ऐसे मशरूम देखने में सुंदर लगते हैं और खाने में भी ताजगी का एहसास देते हैं। खराब टेक्सचर या रंग वाले मशरूम बाजार में रिजेक्ट हो जाते हैं। किसान की मेहनत और लागत दोनों पर पानी फिर जाता है। अगर पानी में आयरन या अन्य मिनरल्स की मात्रा ज्यादा हो तो मशरूम पर पीले या भूरे धब्बे आ सकते हैं। ये धब्बे न सिर्फ दिखने में खराब लगते हैं, बल्कि मशरूम की गुणवत्ता भी गिरा देते हैं। बैक्टीरिया वाला पानी बैक्टीरियल ब्लॉच जैसी बीमारियां लाता है, जिससे मशरूम चिपचिपे, बदरंग और जल्दी खराब हो जाते हैं। इससे पूरी फसल पर खतरा मंडराने लगता है। सबसे बड़ा नुकसान शेल्फ लाइफ पर होता है। गंदे या अशुद्ध पानी से उगाए मशरूम जल्दी गलने और सड़ने लगते हैं, जिससे उनका भंडारण और परिवहन मुश्किल हो जाता है। ताजा दिखने वाले मशरूम मंडी पहुंचते पहुंचते काले पड़ जाते हैं, जिससे दाम गिर जाते हैं और किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। खराब पानी आपकी मेहनत, लागत और प्रतिष्ठा तीनों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए मशरूम की गुणवत्ता और बाजार में अच्छी कीमत पाने के लिए हमेशा साफ और संतुलित पानी का इस्तेमाल करें। दो किसान अजय और विजय, एक जैसी खेती, एक जैसा कंपोस्ट, लेकिन पानी का तरीका अलग। विजय ने बिना जांच के बोरवेल का पानी और खुली टंकी का इस्तेमाल किया। अजय ने पानी की जांच करवाई और सैंड फिल्टर लगाया। विजय के मशरूम पर पीले धब्बे, खराब आकार और कम शेल्फ लाइफ थी। अजय ने ढकी टंकी और साफ पानी से सिंचाई की, जिससे उसके मशरूम सफेद, वजनदार और ताजे रहे। अजय को बाजार में ए ग्रेड का दाम मिला, विजय को सी ग्रेड और कम दाम। फर्क सिर्फ पानी की क्वालिटी और ट्रीटमेंट का था। यह कहानी दिखाती है कि पानी पर किया गया छोटा निवेश मुनाफा दोगुना कर सकता है। पानी की क्वालिटी जांचना मुश्किल नहीं, कुछ आसान घरेलू तरीके हैं। पहला, टीडीएस मीटर से पानी में घुले मिनरल्स की मात्रा जांचें। मशरूम के लिए 100-300 ppm सबसे अच्छा है। दूसरा, आयरन की जांच। बाल्टी में पानी भरकर 8-10 घंटे छोड़ें। तली में लाल भूरी परत दिखे तो आयरन ज्यादा है। तीसरा, गंध और स्वाद। अगर पानी में अजीब गंध या स्वाद है तो वह बैक्टीरिया या केमिकल का संकेत है। ये तीनों टेस्ट मिलकर आपको पानी की बेसिक प्रोफाइल दे सकते हैं। अगर टीडीएस, आयरन या गंध में समस्या है तो तुरंत समाधान खोजें। सही जांच से आप फसल को खराब पानी से बचा सकते हैं। पानी को साफ करना महंगा नहीं, कुछ आसान और सस्ते तरीके हर किसान अपना सकता है। सबसे पहले DIY सैंड फिल्टर। प्लास्टिक ड्रम में पत्थर, बजरी और रेत की परतें लगाकर पानी छानें। यह फिल्टर मिट्टी, कण और कुछ हद तक आयरन भी रोकता है। अगर TDS बहुत ज्यादा है तो घरेलू RO सिस्टम लगाई और RO पानी को साधारण पानी के साथ मिलाए। RO मिक्सिंग से आप मनचाहा TDS लेवल पा सकते हैं, खर्च भी कम होता है। बैक्टीरिया खत्म करने के लिए UV स्टेरिलाइजर लगाए। यह बिना केमिकल के पानी को सुरक्षित बनाता है। ये उपाय सस्ते, असरदार और हर किसान के लिए संभव हैं।
DIY सैंड फिल्टर हर किसान के लिए पहला और सबसे जरूरी सुरक्षा कवच है। इसे बनाना आसान है। फूड ग्रेड ड्रम, नल, पत्थर, बजरी और रेत की परतें। हर परत पानी से अलग अलग अशुद्धियां छानती है। ऊपर से पानी डालें, नीचे से साफ पानी निकलेगा। समय समय पर रेत की ऊपरी परत निकालकर धो लें। यह छोटा निवेश लंबे समय तक फसल को गंदगी और नोजल जाम से बचाता है। सैंड फिल्टर से पानी की क्वालिटी में तुरंत फर्क दिखेगा। जब पानी में TDS बहुत ज्यादा हो तो सैंड फिल्टर काफी नहीं, RO मिक्सिंग तकनीक अपनाएं। छोटे घरेलू RO सिस्टम से शुद्ध पानी निकालें और साधारण पानी के साथ मिलाएं। अनुपात बदलकर मनचाहा TDS लेवल पाएं। यह तरीका पैसे भी बचाता है। पानी में छिपे बैक्टीरिया और फंगस के लिए UV स्टेरिलाइजर सबसे असरदार है। UV स्टेरिलाइजर को स्टोरेज टैंक के आउटलेट पर लगाएं ताकि मशरूम तक सिर्फ साफ पानी पहुंचे। इसका रखरखाव आसान है। साल में एक बार लैंप बदलना होता है। RO मिक्सिंग और UV स्टेरिलाइजर पर किया गया खर्च मुनाफे में कई गुना लौटता है। मशरूम की खेती में पानी की अनदेखी करना अपनी मेहनत को जोखिम में डालना है। किसान अजय और विजय की कहानी से साफ है। साफ पानी से ही प्रीमियम क्वालिटी और दोगुना मुनाफा मिलता है। घरेलू जांच और सस्ते समाधान जैसे सैंड फिल्टर, RO मिक्सिंग और UV स्टेरिलाइजर हर किसान के लिए संभव है। सही जानकारी और थोड़ी इच्छा शक्ति से आप अपनी फसल को बीमारियों और खराब क्वालिटी से बचा सकते हैं। अगली बार पानी छिड़कते वक्त सोचें, क्या यह पानी आपके मशरूम को प्रीमियम बनाएगा? सही पानी चुनिए और सफलता आपके कदम चूमेगी। प्रीमियम मशरूम का रास्ता हमेशा साफ पानी से होकर ही जाता है।